मिशन 2022 का किला फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। सभी ने इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया संकल्प पत्र, समाजवादी पार्टी ने नाम दिया वचन पत्र और कांग्रेस ने 3 घोषणा पत्र जारी किए, जिन्हें एक को नाम दिया शक्ति विधान, एक को नाम दिया भर्ती विधान और जो समग्र उनका घोषणा पत्र है उसे नाम दिया उन्नति विधान। सभी दल अलग हैं, लेकिन अगर बात करें उनके घोषणा पत्र में जो वादे किए जा रहे हैं तो तमाम वादे ऐसे हैं जो लगभग मिलते जुलते हैं। जैसे बात करें, कांग्रेस ने कहा कि हम छात्राओं को स्कूटी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में ये दिखता है। इसी तरह अगर बात करें एलपीजी गैस सिलेंडर देने की बात, तो कांग्रेस, सपा, भाजपा सब में ये चीज़ नज़र आती है। इसे लेकर आज हम बात करेंगे तमाम लोगों से और जानेंगे वो आखिर क्या सोचते हैं। जब सबके घोषणा पत्र मिलते जुलते हैं तो अब उनका क्राइटेरिया क्या होगा अपने नेता को, अपनी सरकार को चुनने का। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। संदीप जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि सबके घोषणा पत्र लगभग एक से, अब कैसे चुनेंगे किसको वोट दें जब सबका एक सा वादा? एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे लिए क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे प्रदेश के लिए क्या करेंगे, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। ना अगर सबके घोषणा पत्र एक जैसे हो रहे हैं और एक ही प्रॉमिसेस आ रहे हैं तो यहाँ पे अब 2 फैक्टर ही हैं जो मेरी नज़र में डिफरेंस डालेंगे। पहली चीज़ कि जो भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी छवि क्या है, और दूसरी चीज़ वो हमारे लिए कितना अप्रोचेबल है और कितना काम कर सकते हैं, वो अब डिफरेंस डालेंगे। मैम, आपका नाम? मीना शुक्ला जी। मीना जी, आप बताएं क्या क्राइटेरिया होगा आपका? सी प्रोमिसेस तो बहुत सारी पार्टीज़ ने किए हैं, सबके ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोमिसेस हैं, राइट। बट एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे चूज़ करना होगा सो आई चूज़ कि इतने सारे प्रोमिसेस में से कुछ पार्टीज़ ऑलरेडी रूलिंग में आ चुकी हैं, अभी हों करंट पार्टी या इससे पहले या सेंट्रल में भी आ चुकी हो, तो जिन्होंने जो प्रोमिसेस बनाए हैं उनको फुलफ़िल कितना किया है, सो दैट इज़ देयर लेगेसी कि उन्होंने वो बनाया है, उसे फुलफ़िल किया है, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि हम उन्हीं को आगे लेकर के जाएंगे अपने साथ या उन्हीं को अब रूलिंग पार्टी में लेकर के आएंगे, सो दैट हमारे पास एक ट्रस्ट है ना कि इनके जो भी प्रोमिसेस हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगे। सो मेरे लिए तो ये एक पॉइंट होगा चूज़ करने का कि जो प्रोमिसेस हैं जिन्होंने भी अभी तक की फुलफ़िल किए हैं, आई विल चूज़ देम कि वो ही रूलिंग पार्टी में आए। यानी पहले जब मौका मिला तब उन्होंने अपने वादों को कितना पूरा किया, और ज़रूरी भी है ये देखना। आपका नाम? जूही। जूही जी, आप बताएं, वोटिंग की है आपने पहले? हाँ, की है। तो इस बार वोटिंग क्या सोच के करने वाले हैं? इस बार जो भी उनका लास्ट, जैसे मैम ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले वादे कैसे करे हैं, उनको फॉलो कैसे करा है, उसको देखकर ही करेंगे। प्लस आजकल इतना कोविड है और भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए, जो भी हमारे सिटीज़न मतलब हैं, जितने भी लोग, उनकी एक्सपेक्टेशन है, आप सबको मीट तो नहीं कर सकते, बट जो भी मैक्सिमम लोगों को आप मीट करोगे वो ज़्यादा खुश रहेंगे। दे ओनली फिर उन्होंने मतलब जितनों को भी वो फुलफिल करेंगे उसके हिसाब से आई कंसिडर। आपका नाम? मान्या अग्रवाल। पहले वोट किया है कभी? नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर? यस। तब तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे। यस। एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेके? वेरी मच। आप बताओ मान्या, सबके मैनिफेस्टो सामने आ चुके हैं। स्कूटी तो लड़कियां, अगर बात करें छात्राओं को देने की बात दोनों दल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके भी इंटरेस्ट की चीज़ होगी, तो अब किस पे विश्वास करोगे? ऐसे में कैसे विश्वास करोगे, कौन पूरा करेगा? जिनमें पास्ट में अपना प्रॉमिस पूरा किया है, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कोविड चला, पर कौन उस कोविड को अपना शील्ड लेके पास्ट प्रॉमिस भूल गया। तो इन सब चीज़ों में बहुत डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कौन आएगा या वो हमारे लिए कितना कर सकते हैं, और हमारी खुद की फील्ड में, सिर्फ गर्ल या बॉय नहीं, हमारी खुद की फील्ड में वो कितना कर रहे हैं। सबकी फील्ड में ऐसे छोटे डिस्प्यूट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, फाइट्स हो गई, तो वो चीज़ कौन कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसके बेसिस पे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। आप प्लीज रहिएगा जी। क्या नाम है आपका? निकिता। वोट किया है कभी? जी। इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा? जी, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये हुआ कि कौन सी पार्टी वुमेन सेफ्टी पे काम करेगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे अपराध हुए हैं जो औरतों से रिलेटेड हुए हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं ऐसी पार्टी को रूलिंग उसमें लाऊं कि जो वुमेन्स के लिए काफ़ी काम करें एंड वुमेन सेफ्टी पे स्पेशली काम करें। हर कोई कहता है हम महिला सुरक्षा देंगे। अगर बात करें अलग अलग, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी कहती हैं, उन्होंने तो नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
भारतीय जनता पार्टी, हमने सबसे सुरक्षित माहौल दिया, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने सबसे अच्छा माहौल दिया। अब कैसे चूज़ करेंगे? जैसे कि मैम ने पहले ये चीज़ कही कि जितनी भी पार्टीज आ चुकी हैं आज तक रूलिंग में, उन सब के काम को देखते हुए किस पार्टी ने कितनी सुरक्षा दी है महिलाओं को, वो देखते हुए हम वोट करेंगे। आपका नाम? सुरक्षा असीजा। सुरक्षा, आप बताइए कि सुरक्षा आपका नाम भी है और बात महिला सुरक्षा की भी हो रही है, तो अब आप बताइए सुरक्षा के क्या आपके लिए मुद्दे होंगे? अपार्ट फ्रॉम द ऑल द प्रोमिसेस जो मैम ने बताया कि पहले जिन्होंने काम किया है, बट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है तो वो हमारे जो फील्ड टेक्सटाइल सेक्टर में वो कितना काम कर रहे हैं और स्कूल और कॉलेजेस से रिलेटेड कितना उन्होंने किया है और आगे क्या होगा, इस बेसिस पे मैं सिलेक्ट करूँगी। हर कोई कहता है शिक्षा एक ऐसा विषय है, हर किसी के मैनिफेस्टो में है, और शिक्षा के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हम स्मार्टफोन भी बांटेंगे, टैबलेट भी बांटेंगे, कोई लैपटॉप दे रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए कितनी मैटर करती हैं, क्योंकि सभी प्रॉमिस कर रहे हैं? लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स तो मैटर करते ही हैं, बट ये ज़्यादा मैटर करता है कि स्कूल और कॉलेजेस में जो भी मतलब चीज़ें हो रही हैं या फिर वहाँ पे कैसे मतलब स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं, वॉटेवर जो मतलब ये सब चीज़ें हैं वो ज़्यादा ही मैटर करते हैं लैपटॉप और फ़ोन्स के अलावा। विश्वास कैसे करेंगे, किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके साथ जाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? लेट्स सी, अभी तो मैनिफेस्टो अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। आपका नाम? मंजरी। वोट किया है कभी? नहीं, इस बार करने वाले? जी। तो ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया होने वाला है आपका अपने लीडर को चुनने के लिए? एज एन इंडिविजुअल मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है जिससे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो है विमेन सेफ्टी, कि विमेंस की सेफ्टी क्या है। जो भी पास में पार्टीज़ रही हैं, अभी रूलिंग पार्टी है, उसने कितना ज़्यादा काम किया है टुवर्ड्स विमेन सेफ्टी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो भी होगा वो मेरा कैंडिडेट होगा या फिर जो भी रूलिंग पार्टी होगी उससे चूज़ करूँगी। आपका नाम? शाम्भवी। आप बताइए शाम्भवी, सबके मैनिफेस्टो आ चुके हैं, सबके वादे मिलते जुलते हैं, अब किसके वादों पर भरोसा करेंगे? बीन एज अ मिडिल क्लास फैमिली, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर जगह हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ है चाहे बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को सरवाइव करने में आजकल बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ पे भी फोकस हो, तो जो कैंडिडेट इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा, आई थिंक सो वही हो मेरा कैंडिडेट। अखिलेश यादव ने बोला है कि हम फ्री में डीजल पेट्रोल देंगे, टू व्हीलर्स वालों को, ऑटो वाले जो है उनको भी फ्री में हम पेट्रोल देंगे, एक लिमिट है उसकी, और एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देंगे। बीजेपी भी बोल रही है हम मुफ्त में सिलेंडर भी देंगे, रोज़गार भी देंगे। तो ये महंगाई के मुद्दे पे सभी कह रहे हैं कि भाई हम सॉल्व कर ले जाएंगे, तो आप कैसे विश्वास करेंगे? ऐसे करने को तो ऐसे जैसे आपने ही बोला कि सब कुछ सबके मिलते जुलते हैं, तो हर चीज़ पे हर कोई काम कर ही रहा है। तो ये है कि अभी तो जस्ट लॉन्च हुआ, रिलीज़ हुआ है ये मैनिफेस्ट, अब उस पर हम लोग देखेंगे, फिर उसी अकॉर्डिंग जैसे जो करना होगा। स्टडी करेंगे पूरा? हाँ। अच्छा, तो अपनी पढ़ाई के साथ मैनिफेस्टो पे ध्यान देते हैं? क्योंकि इस बार वोट देना है तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। जो लोग ध्यान नहीं देते पहले वादों पर, वो बाद में कई बार पछताते हैं, इसलिए पहले से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? दर्शिका। आप बताइए दर्शिका, सब लोगों की आप बातचीत सुन रहे थे, आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या व्यू है? अब इतने सारे मैनिफेस्टो के बीच में से कौन अच्छा है, किसे चुनेंगे? सर, चूज़ करना अभी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, कि हम अभी नहीं कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट कि हम जो भी है, जिस भी रूलिंग पार्टी जो हो चुकी है उनके अकॉर्डिंग जिसने भी बेटर वर्क किया है, हम ऑब्वियसली उसी को वोट करना चाहेंगे। टाइम देते हैं आप लोग इन चीज़ों को देखने के लिए, पास में किसने कैसे किया? सर, थोड़ा बहुत जस्ट टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी इतना बैठ के नहीं पड़ेगा, बट इतना तो सबको ही पता है ना कि पास में किसने भी कितना काम किया, ये तो सब सामने ही है ही ना सर। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्वियसली जज कर सकते हैं कि किसने कितना किया है। आपका नाम? अल्फिया। आप बताइए अल्फिया, आप क्या कहना चाहोगे, कैसे चूज़ करोगे, आपके लिए कौन अच्छा हो सकता है इतने सारे मैनिफेस्टो के बीच में से? सवाल फिर से वही, सबके वादे लगभग मिलते जुलते। जिसका वर्क अच्छा होगा उसी को चूज़ करेंगे। आपके लिए पार्टी और कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कोई बात नहीं। और आप लोगों में और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा, बताना चाहेगा? आप बताइए, आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? मुस्कान अग्रहरी। अच्छा बताइए, आपके लिए पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टो या कैंडिडेट? पार्टी। पार्टी क्यों? क्योंकि वादे वो करती है, मैनिफेस्टो वो लाती है। हाँ, ओवरऑल वही करती है सब। आपका नाम?
शिवांगी सिंह। आप बताइए शिवांगी, कितना ध्यान देंगे मैनिफेस्टो के ऊपर? अभी तो एक बार भी वोट दिया नहीं, पहली बार वोट देंगे, तो अब देखते हैं, अभी आया है सोचेंगे और फिर वही पुरानी चीज़ देखते हैं, जो पूरे होते वादे और सारी चीज़ें होती रहती हैं, कितनी वादे पूरे हुए हैं और कितने आगे होंगे, फिर उस हिसाब से फिर वोट देने का सोचते हैं। तो तमाम लोगों की जो राय थी वो हमने जानी। इनमें बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो लोग पहले रूलिंग में रहे हैं, चाहे वो स्टेट में रहे हो या सेंट्रल में, उन्होंने अपने सरकार के समय कितना काम किया, उस समय जो वादे किए थे कितने निभाए, इस पर भी ध्यान रहेगा। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका ये भी कहना है कि वो अब इन मैनिफेस्टोज को डिटेल में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उनके मतलब की क्या चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण विषय हैं, उसके आधार पर वो आगे अपनी वोटिंग करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।